हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैब क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। आज की फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्को, कि वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। अब यहाँ पे वर्ड है संघाई सहयोग संगठन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है 2023 में? भारत के द्वारा। इससे पहले जो 2022 में इसकी बैठक हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। अब यहाँ एस्को है तो इसको रिलेटेड हम लोग स्टैटिक फैक्ट समझ लेते हैं। अब यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन का स्थापना फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 1996 में हुआ था। उसमें टोटल कितने मेंबर थे उस टाइम? 5 मेंबर थे। बट 2001 में इसका नाम चेंज होके जब संघाई 5 था 1996 में, जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर 2001 में इसका नाम चेंज के क्या हो गया? संघाई सहयोग संगठन, SCO। क्लियर है? अब ये 2022 में बैठक समरकंद में हुई थी, 2023 में बैठक कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। अब इसको के बारे में समझ लेते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ की कैपिटल है? चीन की। नेक्स्ट है, अब ये तो बताओ आप, एस्को में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? एस्को में टोटल 9 होते हैं। संघाई सहयोग संगठन के जो मेंबर कंट्री है, कितने कंट्री है? टोटल 9 कंट्री है। नवीनतम ईरान बना है 2022 में, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन की बात है, तो संघाई सहयोग संगठन में पता है आपको कि टोटल 9 देश है। तो 9 देश को आप कैसे लर्न रख सकते हो? ये 9 जो कंट्री है इसको कैसे लर्न कर सकते हो? तो मैं चलो आपको ये ट्रिक के थ्रू समझाता हूँ। इसका ट्रिक के थ्रू आप समझ सकते हो। इसका ट्रिक क्या लर्न सकते हो? पिक कुर्ता। क्या? पिक कुर्ता। पी फोर क्या हुआ? पाकिस्तान। आई फोर क्या हुआ? इंडिया। सी फोर क्या हुआ? चाइना। के फोर क्या हुआ? कजाकिस्तान। अगेन के फोर क्या हो गया? किर्गिस्तान। यू फोर क्या हुआ? उज्बेकिस्तान। आर फोर क्या हुआ? रशिया। टी फोर क्या हुआ? तजाकिस्तान। और आप इस तरीके से एन आई फोर क्या हुआ? ईरान। क्लियर है? जो कि नवीनतम देश है, जो कि इसको संघाई सहयोग संगठन का मेंबर बना है। तो ये थी ट्रिक के थ्रू एस्को के मेंबर, और आप लोग जाके हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हो, उसमें मैं मैप के थ्रू बताया हूँ। नेक्स्ट वीडियो आज की, हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान करने वाली जेसिडा अर्डन किस देश से संबंधित हैं? अभी आप देखते हो कौन सी देश से संबंधित है? ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेसिडा अर्डन, जिसने अभी जस्ट इस्तीफा दिया है। ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये लेबर पार्टी से संबंधित थे। इसका टाइम, ये फ्रेम पीरियड की, इसका ये टाइम पीरियड क्या था? 2017 से 2023 के लिए थे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। आज की नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, हाल ही में किसके द्वारा तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक के द्वारा सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। और अब यहाँ पे तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक है, तो तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक का जो पहले नाम था, ये क्या था? नादर बैंक। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1921 में। अब ये तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे? तूथुकोडी में है। ये तमिलनाडु का ही एक प्लेस है यहाँ पे। अब इसको ये लघु बैंक पुरस्कार किसमें मिला है? इसके लिए नितिन गडकरी को। ये थी आज की थर्ड और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर आज की, हाल ही में कभी नीलमणि फुकन का निधन हुआ है, इसका संबंध किस राज्य से था? अब यहाँ पे नीलमणि फुकन, तो इसका जो ये नीलमणि फुकन था, इसको 56 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और ये असम के कवि थे। असम के कवि थे। इसका जस्ट अभी निधन हुआ था। इसको कितने नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 56 नंबर के 2021 में। अब यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो 2021 के ज्ञानपीठ नीलमणि फुकन को मिला था, और 2022 की जो कि 57 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार थे, ये किसे मिला था? दामोदर मोजो को मिला है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख रुपया। तो ये थी फोर्थ नंबर। आज की फिफ्थ और इम्पोर्टेंट करंट है, हाल ही में पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अभी देखिए होगे कि ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट हो जाने वाली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटलाइज मोड करने के लिए, ई गवर्नेंस को मोड करने के लिए, इस प्रशासन को अपना पारदर्शी और जवाबदेही देने के लिए पूरी तरह से किस रूप में शिफ्ट कर दिया गया है इसे? और डिजिटल मोड में, ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। कौन से कश्मीर? जम्मू कश्मीर। अब यहाँ जम्मू कश्मीर से आया है,
तो जम्मू कश्मीर रिलेटेड हम लोग कुछ और स्टैटिक फैक्ट समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर का आप देखे होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों, ये पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। इस तरीके से हमें टोटल 9 यूनियन यूटी हो गए। अभी कब बनाया गया था इसको, 31 अक्टूबर 2019 में। ये डेट लर्न रखोगे, बहुत सारे पेपर्स में आ जाते हैं, तो अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। आपको पता होगा यूटी में गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होती हैं, तो इसके प्रेसिडेंट, इसके जो अभी कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा, ये सेकेंड नंबर के हैं। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, RK माथुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में NDRF ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया। अब यहाँ पे देखो NDRF वर्ड आया, NDRF मीन्स क्या हो गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये अपना भी जस्ट स्थापना दिवस मनाया है। ये कब मनाया, 19 जनवरी को। क्लियर है। अब ये NDRF आया, तो NDRF रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट समझ लेते हैं। तो NDRF का फुल फॉर्म पहले आप लोग ध्यान रखोगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होता है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट्स कब हुई थी, 2006 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है NDRF का, न्यू दिल्ली में। और इसके डायरेक्टर अभी कौन है, अतुल करवाल। अब यहाँ पे देखो जनवरी किसे इंपॉर्टेंट डे है, तो जनवरी रिलेटेड समझ लेते हैं, जनवरी में और कितनी इंपॉर्टेंट डे मनाया गया। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और 11 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को जो फेमस डे है कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस, ये भी रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को। और आज की 7th और लास्ट न्यूज या करेंट है, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन सा बना है, कौन सा देश बना है। तो अभी आप देखे होंगे कि भारत का ये जो बिजनेस पार्टनर है, जो व्यापारिक भागीदारी है, कौन सा देश का सबसे ज़्यादा इस मंथ में, रूस का है। तो ये अब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख सकते हो। और इस तरीके से आप डेली करंट अफेयर की नोट्स भी क्रिएट करते चले जाना, तो आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में अच्छा लगे। और इस तरीके से आपकी डेली 5 to 10 मिनट में और जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकती थी वो सारी कवर हो जाएगी। अब ये बताओ, अभी रूस की बात हो रही है, तो अब अक्टूबर महीना में जो भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकारक देश था, वो कौन सा था, रूस ही था। मीन्स भारत को और तेल का जो एक्सपोर्ट, जो तेल का जो इंपोर्ट करता था, कि मीन्स किस कंट्री से करता था सबसे ज़्यादा, अक्टूबर में कौन सा कंट्री हेल्प की थी, तो ये रशिया ही की थी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली हिंदी एंड इंग्लिश करेंट अफेयर के क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। और 12 आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड बाय बाय।